अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, खैरियत से हैं आप? सर्दियाँ जिस तरह आ चुकी हैं तो ड्राइविंग में भी उसका इम्पेक्ट आ रहा है वेदर कंडीशंस का। तो आज की वीडियो में बनाना चाह रहा था कि फॉग से रिलेटेड, कि फॉग में किस तरह गाड़ी ड्राइव करें। तो जैसे कि मैं कल ख़ुद भी गांव की तरफ गया हुआ था, तो खुले इलाकों में फॉग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बनिस्बत शहर में धूप निकली हुई थी। जैसे ही मैंने शहर से बाहर ट्रैवल किया तो धुंध पड़ना शुरू हो गई, और जब मैं बिल्कुल दरमियान में पहुंच गया वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, ठीक है। तो कुछ एहतियाती तदाबीर जो कि मैंने दूसरों से सुनी भी हैं और उनका इम्पेक्ट मैंने खुद भी करके देखा है, कुछ खुद सीखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी जो गाड़ी है दैट शुड बी इन सूटेबल कंडीशन विद द वेदर, मतलब कि तो उसकी फॉग लाइट्स जो हैं सबसे पहले वो वर्किंग कंडीशन में हो। बहुत इम्पेक्ट होता है उसका धुंध पे और बहुत फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। जिन गाड़ियों में फॉग लाइट्स नहीं होती, मैंने खुद उनमें ट्रैवल करके देखा है, तो एक तो वो धुंध जो है आपकी स्क्रीन पे पड़ रही होती है। फॉग लाइट जो है ना, बेसिकली जो है वो धुंध को एक तरह दूर कर रही होती है, ठीक है। या आपकी हेडलाइट्स के ऊपर जो अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि वो येलो पेपर लगा देते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है, लेकिन फॉग लाइट्स जो है वो अपना काम खुद करती हैं। तो बेसिकली वो होती ही सर्दियों के लिए हैं, और वो फॉग के लिए इस्तेमाल के लिए ही गाड़ी में कंपनी लगा कर भेजती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉग लाइट्स का गाड़ी में होना और उनका वर्किंग कंडीशन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नंबर 2, अब जिन गाड़ियों में हीटर्स वगैरह हैं कंपनी फिटेड आते हैं, या जो लोग आफ्टर मार्केट उसमें इंस्टॉल करवाते हैं, तो क्या ऐसा करें कि जो बंदे गाड़ी में ट्रैवल करें उनके सांस जो है जाके स्क्रीन पे उससे अंदर जो है नमी ना आए। और स्क्रीन पे होता है ना इस तरह, जब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सांस की वजह से शीशे बंद होते हैं, तो ऑक्सीजन जो है जाके जब वो स्क्रीन पे जाती है तो वो धुंधला होता है और बाहर नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक ये है कि अपने हीटर की जो उसका जो ब्लोअर का एसी का वेंट है उसको आप स्क्रीन की तरफ कर दें। वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करते हैं। सो ये गाड़ी का फ़ैन है, इसको मैंने ऑन किया और अभी ये ऑलरेडी मैंने स्क्रीन की तरफ किया हुआ था, लेकिन मैं आपको शुरू से करके दिखाता हूँ। आइडियली ये इस पोजीशन में होता है कि ये एसी की हवा अब मुझ तक आ रही है, सही है, और मैंने इसको हीटिंग पे किया हुआ है। ये देखें, ये रेड मीन्स हीटर, राइट। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे जो है भाप, जिसको ऑक्सीजन कहते हैं, वो जाके ना जमे, तो मैं इसका रुख इस तरह करके इसको विंड स्क्रीन की तरफ कर दूंगा, ठीक है। ये देखें, ये विंड स्क्रीन का निशान बना हुआ है। और अब अगर मैं हाथ लगा के देखूं तो यहाँ से हवा स्क्रीन की तरफ जा रही। तो अब बेशक जितने लोग भी गाड़ी में बैठे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो गाड़ी आपकी गर्म भी रहेगी, दूसरा इसके ऊपर जो है स्क्रीन के ऊपर कोई ऑक्सीजन नहीं जमेगी जाके। ये तो हो गई गाड़ी के अंदर की बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि रोड पे किस तरह ट्रैवल करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोशिश तो यही होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो सफ़र करें धुंध में, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ट्रैवल करना तो आप ग्रुप्स की सूरत में करें, मतलब कि 5-5, 6-6, या जिस तरह मोटरवे पे मैंने बड़ी अच्छी प्रैक्टिस देखी मोटरवे पुलिस की, कि अगर उन्होंने मोटरवे खोलना होता है तो 10-10 गाड़ियों का ग्रुप बना के भेजते हैं, तो वो गाड़ियाँ एक दूसरे को फॉलो करती हुई नॉर्मल स्पीड से, तो इस तरह वो ट्रैवल करते हैं। जीटी रोड पे भी यही है कि आप 5-5, 7-7 गाड़ियों का ग्रुप बना लें और हर गाड़ी की एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को पीछे फॉलो करें, और उसमें इंडिकेटर्स ऑन कर लें, ठीक है, और मुनासिब फासला रखें। और हद निगाह बिल्कुल सिफर है तो आप रोड की येलो लाइन जो होती है ना, उसको देख के आप सफ़र कर सकते हैं। अब मोटरवे पे तो जैसे ही उनको लगता है कि अब बिल्कुल विजिबिलिटी ज़ीरो हो तो वैसे ही बंद कर देते हैं, वो जीटी रोड पे उतार देते हैं। और दूसरा, जिस तरह सर्दियों में ये गन्ने की ट्रालियाँ भी अक्सर जीटी रोड पे आई होती हैं, तो इसका भी ख़ास ध्यान रखना होता है कि बहुत सारे व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो पीछे लाइट्स नहीं लगाते अपने,
तो वो जब बिल्कुल नज़दीक आते हैं तब जाके पता लगता है कि यार ये तो क्या कहते हैं बाइक रिक्शा था या इस तरह कोई ट्राली वगैरह थी। तो ये बंदे की अपनी ऑब्जर्वेंस पे भी होता है कि बंदा बहुत ज़्यादा ध्यान से, जिस टाइम आप धुंध में गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम कोई और काम ना करें, सही है। और गाड़ी की वेंटिलेशन मतलब कि इस तरह ख्याल रखें कि आपके जो है अगर आपने हीटर वगैरह ऑन किया हुआ है तो उसको कुछ कुछ देर बाद, मतलब कि जैसे आधे घंटे बाद थोड़ी फ्रेश एयर भी आप लें, क्योंकि ये जो इसके अंदर हीटर की जो वो होती है ना गैस, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है अगर आप उसको कंटिन्यूस लेते रहें। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी फॉग में ट्रैवल करने के लिए। अव्वल तो मैंने जैसे पहले कहा मैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ट्रैवल करें। इसके अलावा अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करें, एहतियात हमारे हाथ में है, बाकी हिफाजत अल्लाह ताला की तरफ से होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।